हेलो डेब, वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्टिंग स्टेट लॉजिक टू रिड्यूसर। बेसिकली रिड्यूसर जो है रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप रिडक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो रिडक्स का ये एक तरीके से रिप्लेसमेंट भी है। अगेन आप एक नई लाइब्रेरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और लाइब्रेरी जो है वो आपके वेट, आपका जो कोड का जो वेट है उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो बेटर है कि हम इनसाइड रिएक्ट अगर चीज़ें अगर अवेलेबल है तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मैं बहुत मतलब बिगनर लेवल पे, बहुत स्टार्टिंग लेवल का एक एग्जांपल हम जो है इस यहाँ पे सेट करेंगे, और उसके बाद से जो है इसको थोड़ा सा मतलब बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे फर्दर। मतलब आगे चल के हम इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ जो है इस एग्जांपल को जो है हम सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है सबसे पहले जो है हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि हमारा स्टेट बेस्ड जो है वो एप्लीकेशन होगा। और बाय द वे ये जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें एक शॉर्ट टर्म बताऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर हो जाती है आपके स्टेट मैनेजमेंट्स, चीज़ों को ऐड डिलीट करना वगैरह, ये सब छोटे जो एक बेसिक्स अगर मैं बोलूँ कि अगर रिएक्ट की चीज़ें जो हैं तो आप थोड़ा सा चीज़ों को जो कवर अप कर पाते हैं। इवन मैंने भी इस क्वेश्चंस को कई बार इंटरव्यूज़ में पूछा भी है, इवन मुझसे भी पूछा गया है इंटरव्यूज में, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपको एक आपका कॉन्सेप्ट जो है क्या कहते हैं, ऐड डिलीशंस और इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन की ओर चलते हैं, और एप्लीकेशन को सबसे पहले जो हम बनाते हैं जो कि स्टेट बेस्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसको ये लेंगे, देन सेकेंड पार्ट में जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिड्यूसर्स पे। यूज रिड्यूसर जो है वो हम स्टेट को जो है हम उसको सॉरी हुक को जो है हम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम एक एप्लीकेशन बेसिकली हम बनाएंगे और उस एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो है हमें एक्चुअली एप्लीकेशन बनाना क्या है उसके बारे में हम बात करें। तो बेसिकली एप्लीकेशन का जो फंक्शनैलिटी होगा वो क्या होगा कि आप यहाँ पर आपके पास एक इनपुट बॉक्स होगा, ठीक है, और एक ऐड का बटन होगा। और जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है टास्क को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर एडिंग वैल्यू, जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे सीडीए पे, तो आप वैल्यू जो है आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद से जो आपका टास्क जो है वो वहाँ पे ऐड होगा। देन उसके पास जो है दो बटन्स होंगे, आपका एडिट के लिए होगा और डिलीट के लिए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा एक छोटा सा एप्लीकेशन होगा जिसके ये फीचर्स जो होंगे जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो एप्लीकेशन बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो हम डेवलप करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर एक एरे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और एरे जो हमारा होगा वो होगा उसके अंदर जो है कुछ हम ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एरे डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में जो है हमारा टास्क, सेट टास्क इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेट ले लिया बेसिकली, और इसी स्टेट में जो है हम यहाँ पर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इस एरे के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट में हम जो है यहाँ पर दो चीज़ें लेंगे। एक जो होगा हमारा आईडी बेसिकली ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे हम फिगर आउट कर पाते हैं कि हमारा जो करंट टास्क है उसकी पहचान जो है वो हम आईडी के थ्रू हम पता कर पाते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में जो है हम देते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। तीन ऑब्जेक्ट बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो तीन जो है हमने इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है हमने बना दिया, और इसकी आईडी जो हम यहाँ पे बना देते हैं डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो विजिट म्यूजियम, लर्न रिएक्ट, एक और यहाँ पर दे देते हैं लर्न CSS, इसको भी चेंज ही कर देते हैं, थोड़ा लर्निंग्स वाला लेते हैं, लर्न HTML, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक
स्टेट लिया बेसिकली, और उस स्टेट में हमने 3 ऑब्जेक्ट्स जो है हमने डिफाइन किया, और वो 3 ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें हमने आईडी लिया और टेक्स्ट लिया, ठीक है। बेटर इस टेक्स्ट को स्मॉल में करते हैं, ठीक रहेगा। ये टी जो है ना, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता बट ठीक है, स्मॉल लेटर्स में ही हम यहाँ पर इसको लेके चलेंगे। नाउ अब हमारा पार्ट है कि हमने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, और ऑब्जेक्ट्स सॉरी एरे ऑफ लिस्ट जो है हमने बना दिया। अब इसकी जो है लिस्टिंग्स हमें बनानी है, ठीक है, कि हमारा जो लिस्ट है वो पॉपुलेट हो हमारे स्क्रीन पर, जो कि बेसिकली यहाँ पे आपका दिखना चाहिए। तो लिस्ट बनाना है हमें, तो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फ़ाइल यहाँ पे बनाते हैं। बेसिकली फ़ाइल एज अ कंपोनेंट जो है हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। तो एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं सोर्स के अंदर, टास्क लिस्ट डॉट JSX, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे वेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए जो यहाँ पर मैंने इसका एक्सटेंशन जो दिया है वो यहाँ पर हमने JSX बेसिकली हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, ठीक है। JSX अगेन वही आपका JSX है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट एज ए जो है XML जो है आप लेते हैं। नॉर्मली कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, बट यहाँ पर जो वेट जो है वो स्पेशली कहता है कि आप जो है फाइल का नाम JSX जो एक्सटेंशन है वो आप यहाँ पर JSX रखेंगे, ठीक है। नाउ अब चलते हैं, तो हमें जो है हमें यहाँ पे टास्क बेसिकली जो हमारा टास्क का जो लिस्ट है वो हमें यहाँ पे पॉपुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो यहाँ पर टास्क, मैं यहाँ पे मिक्स मैच लेके चलूँगा कि हम एरो फंक्शन भी यूज़ करेंगे और नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ करेंगे, क्योंकि समझने में थोड़ा सा इजी होगा चीज़ें। जो है आपको कई बार लोग थोड़ा सा चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँ या नॉर्मल फंक्शन यूज़ करूँ, जो कि मतलब ये 5 में हम यूज़ करते थे। तो एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ जगह पे जो आपके स्कोपिंग्स वाले सेक्शंस में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बट ठीक है, इट्स फाइन कि हम जो है हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को भी हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक फंक्शन बेसिकली बनाया। फंक्शन एज ए कॉम्पोनेंट जो हमारा टास्क लिस्ट के नाम से जो है हमने यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट बना दिया, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न, बेसिकली रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करने के बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि UL और LI, ठीक है। तो जो है हम इसको UL और LI के थ्रू जो है हम इसको यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो नाउ सबसे पहले जो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए टास्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टास्क ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको सेव करते हैं, और टास्क जो है वो हमारा यहाँ पे आइट्रेट होगा। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं कट, और यहाँ पर जैसे कि कभी भी JSX में हम अगर डायनेमिक वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना होता है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे यूज़ किया, देन टास्क और देन मैप जो है आपका एरे का जो मेथड है बेसिकली हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, और देन उसके बाद से हम यहाँ पे करेंगे टास्क, और टास्क के बाद से एरो मेथड बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। और एरो मेथड यूज़ करने का पर्पस हमारा है कि हम जो है हमें स्पेशली जो है रिटर्न जो है हमें यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट नहीं देते हैं, ठीक है। नाउ अब जो है यहाँ पे LI जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो LI हमने यहाँ पर जो इसको रिटर्न कर दिया। चलिए अब इसे हमें क्या करना होगा, तो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट टास्क लिस्ट फ्रॉम टास्क लिस्ट, ठीक है। टास्क लिस्ट जो है हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर दिया। इसे हम सेव करते हैं, और इसे जो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे टास्क लिस्ट, ठीक है। तो टास्क लिस्ट हमने डाला, और इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सो अभी जो है यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर जो हमें एक कंडीशन लगाना होगा। तो बाय द वे जो है आप जो कंपोनेंट बेसिकली बनाते हैं तो कंडीशन जो है ऊपर भी आप रिटर्न कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो कंपोनेंट का
जो फॉर्मेट होता है बेसिकली आप यहाँ पर रिटर्न करते हैं, देन ऊपर जो है अपने लॉजिक्स लिख सकते हैं। तो किसी किसी केस में कुछ ऐसे केसेस अगर आपके हों कि जिसमें मतलब कंडीशंस आपको लगाना हो कि आइदर दिस और कुछ और आपको भेजना है, तो आप इस रिटर्न के से पहले भी आप रिटर्न्स लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बेसिकली है कि यहाँ पर आपका जो फंक्शन जो है, फंक्शन के अंदर जो आप रिटर्न कर रहे हैं वो कंपोनेंट इन्होंने नाम दिया है। कई बार कन्फ्यूजन इससे लोगों को हो रही है कि यार मतलब स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफर आ जाता है, तो दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाता है चीज़ों को लेके। तो यहाँ पर हम टास्क दे देते हैं। बेसिकली अभी हमने टास्क पास नहीं किया है, तो यहाँ पर हम डिव देते हैं और डिव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम नो टास्क, ठीक है, सेव करते हैं। और नाउ अभी जो है यहाँ पे टास्क हमारा अनडिफाइन है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टास्क को हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो टास्क इक्वल टू, और यहाँ पे हम टास्क को हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा तीनों जो टास्क था वो टास्क जो है यहाँ पर प्रॉपरली विजिबल है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे जो 3 टास्क हैं वो तीनों टास्क जो है यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि जिसकी एंट्री जो है हमने यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस टास्क को एडिट करना है और देन डिलीट भी करना है, ठीक है। 2 चीज़ें बेसिकली हमें करना है, एडिट करना है, और एडिट के केस में जो हमें इसको सेव भी करना है। तो उस चीज़ को अब यहाँ पे हमें हैंडल करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि एक और कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ। बेसिकली जो कंपोनेंट इनसाइड द कंपोनेंट होगा, इनसाइड हमारा जो टास्क लिस्ट है उसके अंदर जो है हम एक कंपोनेंट यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो कॉन्स्ट टास्क, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाते हैं हम, ठीक है। एरो फंक्शन बना के इसके अंदर जो हम टास्क बेसिकली हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम टास्क दे देते हैं और इसको हम की दे देते हैं। तो मैंने इसको कट किया और ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको टास्क जो है हमने जो कंपोनेंट के अंदर बेसिकली कंपोनेंट जो बना है उस टास्क को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ हमें जो है टास्क बेसिकली यहाँ पे इसे प्रोवाइड करना है इस कंपोनेंट को, तो हम इसको टास्क देते हैं और उसे जो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे एज ए प्रॉप्स, तो यहाँ पे ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पे करते हैं रिटर्न, रिटर्न में लेवल, ठीक है। और लेवल के अंदर जो है हम जो है टास्क को यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर करेंगे टास्क डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ जो है हमें यहाँ पर मिल रही हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है हमने जैसे वैल्यू यहाँ पर टेक्स्ट डाल रखा था वही प्रॉपर्टी जो है मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। इसे जो है हम रैप करते हैं li के अंदर, बेटर होगा। और यहाँ पर इसके अंदर जो हम टास्क दे देते हैं, ठीक है। की को जो है उठा के हम ऊपर देते हैं, क्योंकि की बेसिकली आइट्रेट जो है पेरेंट लेवल पे कर रहा है, तो इसीलिए हम जो है की को हम जो है आईडी यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर लिस्ट आ गया। नाउ अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको डिलीट देना है। तो डिलीट का एक लेवल दे देते हैं, बटन, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिलीट, और डिलीट का बटन आ गया। और इसे थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम क्लास नेम यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्लास नेम हमने दे दिया और डिलीट हमारा बटन जो है यहाँ पर दिखने लगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। नाउ जो हमें एडिट और सेव करना है बेसिकली, ठीक है। तो एडिट और सेव का जो पोर्शन जो है, बाय द वे क्लास नेम जो है हम यूज़ करते हैं, क्लास नेम की जगह हम क्लास यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो क्लास है वो CS जावास्क्रिप्ट का अपना रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। तो रिजर्व कीवर्ड्स को जो है आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है क्लास नेम देते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन ठीक है, मतलब काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा। अब बात करते हैं कि हमें जो है इसको एडिट करना है, ठीक है। तो एडिट का भी जो है हम एक बटन देंगे बेसिकली।
तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बेसिकली, ये जो सेक्शन है हमारे यहाँ पे लर्निंग एचटीएमएल और जो ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन को जो है हम इनपुट में और नॉर्मल जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम इसको यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं। तो लेट इज एडिटिंग, ठीक है, और इफ करते हैं इज एडिटिंग, तो यहाँ पर टास्क कंटेंट एक ले लेते हैं, टास्क कंटेंट, और ये इज एडिटिंग जो है इससे हम स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, बताता हूँ बेसिकली कि हम इसको क्यों ले रहे हैं। यूज स्टेट, तो यहाँ पर हमने यूज स्टेट ले लिया, हमारा टास्क जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो टास्क जो है यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और एल्स जो है, एल्स में यहाँ पर टास्क कंटेंट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है कि बेसिकली जब वो एडिटिंग मोड में होगा तो स्टार्टिंग में जो है हम इसको डिफ़ॉल्ट जो है हम इसको फॉल्स कर देते हैं, और जब एडिटिंग मोड में होगा तो हम इसको टॉगल करेंगे सेव में, सेव से एडिट में। तो यहाँ पर जो है इसे हमें यहाँ पर कुछ डाउन स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा इसके लिए। तो चलते हैं आगे। ये आपका रिएक्ट फ्रैगमेंट है बेसिकली, एक्स्ट्रा डिव जो आपका कंटेनर्स होता है उसको कम करने के लिए। तो आप इंस्टेड ऑफ डिव ले सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर फ्रैगमेंट बेसिकली इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट में लिखते हैं और इस तरीके से भी इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस सेक्शन को जो है ना मैं यहीं पर मूव कर देता हूँ। ठीक है, इस सेक्शन को हम यहाँ पर मूव करते हैं और इसके नीचे हम देते हैं बटन। इसी को कॉपी कर लेता हूँ यार, डेवलपर का बेस्ट रामबान इलाज। तो यहाँ पर जो है एडिट, और इस टास्क कंटेंट को हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें आ गई और इसे हम करते हैं वार्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे वैल्यूज़ बेसिकली आइट्रेट हो रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पर इस एडिटिंग जो अभी फॉल्स है, ट्रू होने पे हमें क्या करना है उस चीज़ को अभी यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ऑलमोस्ट चीज़ें जो होंगी सेम होंगी, इसको कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें इनपुट बॉक्स। ठीक है, सो इनपुट चाहिए, और इनपुट जो है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हमने दे दिया। ठीक है, और इसे एक बार हम ट्रू फॉल्स करके देखते हैं। तो मैंने ट्रू कर दिया, तो यहाँ पर जो है ट्रू कर दिया, तो हमारे यहाँ पे एडिट दिख रहा है, सॉरी एडिट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे सेव दिखना चाहिए। ठीक है, सेव, और इससे जो है प्राइमरी कर देता हूँ। यहाँ पे जो क्लास है बेसिकली यहाँ पर, ये ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप से मैंने लिया है, ये मैंने पहले बता रखा है, फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, तो एडिट। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, हमें इसको टॉगल करना है बेसिकली। ठीक है, जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू जो है बेसिकली टॉगल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें इवेंट्स जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हमें करेंगे ऑन क्लिक पे जो है यहाँ पर हम मेथड ऐड करेंगे बेसिकली। तो हमारा क्या था, यहाँ पर हमने स्टेट बनाया था, और स्टेट को जो है हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो इसे हम दे देते हैं फॉल्स है, तो इसको हम ट्रू दे देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ जो है हमारे सेव पे भी जाएगा यहाँ पर। तो सेव के लिए भी हम ये चीज़ें डिफाइन करते हैं, बट इसे हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सेव करते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा सेव आ जाता है, और सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारा एडिट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनपुट बॉक्स जो यहाँ पर है वो इनपुट बॉक्स भी जो है यहाँ पर आ रहा है। नाउ अब हमें जो है यहाँ पर इस वैल्यू को हमें इसे देना है। तो
तो इनपुट के लिए भी जो हमें यहाँ पे एक स्टेट दे लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑन चेंज पे जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी ताकि इनपुट बॉक्स को पता चले और वैल्यू जो है वो आपका अपडेट हो आपके स्क्रीन पे। तो इनपुट बॉक्स वैल्यू यूज स्टेट, ठीक है। सो यहाँ पर हमें वैल्यू पास इसका करना है, तो वो वैल्यू क्या होगा हमारा टास्क डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और इस वैल्यू को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को बेसिकली पास करेंगे, वैल्यू जो है हम डायनेमिक वैल्यू जो हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। नाउ जब हम इसको एडिट करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है जो कि हमने पास किया है टास्क में, वो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, एडिट पे यहाँ पे आ रहा है, एडिट पे आ रहा है और सेव सेव सेव, ठीक है। ये चीज़ें जो है वैल्यू जो है यहाँ पर रिमूव हो रही है। अब जैसे हम यहाँ पे एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद से कुछ भी वैल्यू यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है, इनपुट बॉक्स में वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर हमने वैल्यू बेसिकली पास किया है वो वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया, आप देख सकते हैं स्टेट में जो है यहाँ पे हमने जो हुक लिया है उसमें। तो डिफ़ॉल्ट ये कहता है कि यहाँ पर जो है ऑन चेंज पे जो है हमें इसे चेंज करना है। तो ऑन चेंज में हमें वैल्यू बेसिकली इसका देना होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे ई और ये हमारा वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया। नाउ अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडिट किया मैंने, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। सेव करते हैं, अभी सेव वाला हमने फंक्शनैलिटी अभी किया नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पर चेंज करेंगे, सेव करके एडिट करेंगे तो वो एक्चुअली पर्टिकुलर से इनपुट बॉक्स में यहाँ पे वैल्यू रह गया। एल्स जो है ये चीज़ें जो है यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो सेव अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये जो हुआ हमारा बेसिकली हमने यहाँ पर लिस्ट अपना कंप्लीट कर लिया, हमने लिस्ट जो है अपना बना लिया। यहाँ पर जो भी हम डेटा जो है हम यहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है। ये लिस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं हमारा जो उस कंपोनेंट की बात करेंगे जहाँ पर हम टास्क को बेसिकली हमको ऐड करना है, ठीक है। ऐड अभी तो हमने लिस्टिंग्स जो हमने यहाँ पर मैनुअली हमने डाला था वो तो हमने शो कर दिया है, बट अब यहाँ पर हमें ऐड भी करना है। तो ऐड के लिए जो है हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट बेसिकली बनाना होगा। तो उस कंपोनेंट को चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम एक फाइल बेसिकली बनाएंगे और उसका नाम होगा ऐड task.jsx, ठीक है। तो ऐड task.jsx के नाम से हमने यहाँ पर एक फाइल बना लिया। अब इसमें जो है बाकी की चीज़ें, ओके ये कहीं गलत जगह चला गया क्या, कहाँ गया, ओके ये नीचे चला गया है, इसे हमें यहाँ पर मूव करना है, हम इसको यहाँ पर मूव करते हैं। अब ऐड टास्क को हमने यहाँ पे खोला, अब हमें यहाँ पर एक ऐड टास्क का कंपोनेंट बनाना है बेसिकली। तो कॉन्स्ट ऐड टास्क एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐड टास्क, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब टास्क जो है यहाँ पे डिफाइन करेंगे बेसिकली। तो रिटर्न करेंगे। यहाँ पर रिटर्न में हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक चीज़ हमें यहाँ पे इनपुट बॉक्स और दूसरा चाहिए हमें बटन, वो भी जो है ऐड का बटन हमें चाहिए यहाँ पर। सो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बेसिकली हमने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर जो है हमने ऐड का एक बटन डाल दिया। नाउ अब चलिए उस कंपोनेंट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बेसिकली। तो कंपोनेंट करते हैं ऐड इसको यहाँ पर। सो हमने कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड किया, सेव करते हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्ली दिख रहा है। यहाँ पर बहुत चिपक रहा है तो थोड़ा सा जो है इसको गैप दे देते हैं। तो मैंने इसको गैप दिया बेसिकली, यहाँ पे गैप दे दिया और इन दोनों में डिफरेंसेस भी अब आ गया। नाउ अब इसको जो है ये फंक्शनल करते हैं बेसिकली। जो हमारा इनपुट बॉक्स है बेसिकली यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, बट हमें जो है यहाँ पर वैल्यूज़ को जो है वो दिखाना है। और बाय द वे वार्निंग्स आती हैं इसके साथ।
रिएक्ट के साथ। तो अब कभी भी आप यहाँ पे वैल्यू जो बेसिकली आप चेंज कर रहे हैं, ये वैल्यू तो हमें भेजना भी है ना अपने पेरेंट वाले एप्लीकेशन पे, तो वो वर्केबल्स करना है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप अपने साइड से भी इस चीज़ को प्रोसीड करिए, और फिर जो है हम मिलके आगे का सॉल्यूशन जो है हम करेंगे, ठीक है। सो मेरा सॉल्यूशन जो है वो उस पर मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो कॉन्स्ट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट जो है हमने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पर जो हम ब्लैक वैल्यू बेसिकली इसे हम यहाँ पे दे रहे हैं, और इसे जो है हम वर्केबल बनाते हैं। तो वैल्यू वैल्यू में हमने इसको टेक्स्ट पास कर दिया, एंड ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेट मेथड है बेसिकली यहाँ पर, जो कि यूज सेट हुक जो हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो ई और सेट टेक्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया, सेव करते हैं, चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली ठीक है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक मैं ये बोलूँ तो हमारा जो है स्ट्रक्चर बेसिकली अब तैयार हो गया है। अब चीज़ों को यहाँ पे हमें प्लग करना है, ठीक है। कि अगर हम टास्क ऐड करें तो वो लिस्ट टास्क को जो है, टास्क लिस्ट जो हमारा कंपोनेंट है उसको पता चले, और उसमें कुछ भी चेंजेस करें टास्क लिस्ट में, तो यहाँ का लिस्ट भी अपडेट हो, प्लस जो हमारा एरे जो है वो, जो हमारा एरे यहाँ पे बना हुआ है वो भी यहाँ पर अपडेट हो, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड वाला पार्ट जो है उसको कर लेते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं। अब देन जो है हम फिर एडिट, सेव और डिलीट वाले पार्ट पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक बेसिकली मेथड बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सब चीज़ें जो है वो पेरेंट के पास है, ठीक है। और पेरेंट से जो है हमें चाइल्ड को इन्फॉर्मेशन बेसिकली भेजना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेथड भी जो है वो हम प्रॉप्स के थ्रू जो है हम पास करेंगे चाइल्ड को, और चाइल्ड से जो है हम वैल्यूज़ बेसिकली जो भी उसका वैल्यू है वो हम जो है रिटर्न यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम मेथड बनाते हैं ऑन ऐड टास्क। ये हमारा ऑन ऐड टास्क के नाम से जो यहाँ पे मेथड बना है बेसिकली, और इस मेथड को हम पास करेंगे टास्क में, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्रॉप्स और अपना मेथड का नाम जो है आप सेम लीजिए, इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो प्रॉप्स भेजा था ऐड टास्क के नाम से, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड टास्क में। तो प्रॉप्स जो है उसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने टास्क लिया और इसे जो हम वैल्यू भेजेंगे, ठीक है। तो ऐड टास्क पे यहाँ पर ऑन क्लिक का जो इवेंट है वो हम स्पेसिफाई करेंगे। मैं यहाँ पे फंक्शन जो है बेसिकली डिफाइन कर रहा हूँ, आप जो है फंक्शन का नाम यहाँ पे कॉन्स या जो भी फंक्शन का नाम है वो डिफाइन करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज सच जो है डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर 2 लाइन 3 लाइन है, तो आप इनसाइड द डॉम जो है वो डायरेक्टली आप लिख लीजिए। अगर थोड़े लंबे लॉजिक्स हो, हमारे 4-5 लाइन्स आपके हो जो कि थोड़ा सा समझने में ईजी ना पड़े, तो उस केस में क्या करिए कि आप जो है ऊपर मेथड जो है डिफाइन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐड टास्क के अंदर जो हम वैल्यू यहाँ पर देंगे, तो टेक्स्ट वाला जो वैल्यू है हम उसको पास करेंगे, और प्लस जो है हम सेट टेक्स्ट को जो हम यहाँ पर ब्लैंक करते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं, और ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ये वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू जो है हमारे इस इनपुट बॉक्स में हम जो डालेंगे वो वैल्यू जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें ली है बेसिकली, ये जो हमारा गेटर है, ये हमारा सेटर वैल्यू है। तो हम जो सेट कर रहे हैं वो वैल्यू जो है यहाँ से हमारा जो इनपुट बॉक्स है यहाँ से हम सेट कर रहे हैं, और ये बटन के क्लिक पर जो है हम वैल्यू को बेसिकली ऊपर साइड जो है उसका पेरेंट है, पेरेंट को जो हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर एज ए टेक्स्ट जो है वैल्यू को हम वहाँ पे पास कर रहे हैं, तो जो कि हमें यहाँ पर इस जगह पे मिलेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, स्टेप्स को समझना पड़ता है कि आप समझिए कि एक एक स्टेप्स लीजिए कि इसके बाद से आप क्या करेंगे, इसके बाद से क्या करेंगे, तो चीज़ें जो है ज़्यादा आपको क्लियर होंगी, आपको प्रोग्राम करने में जो है ना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या आउटपुट चाहिए और आप जो है उस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। एक ही बार अगर बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगेंगे ना तो चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली ठीक है। तो एक एक चीज़ को हम लेके चलते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ें बेसिकली। इसीलिए रिएक्ट ने कॉम्पोनेंट लाया कि कॉम्पोनेंट भी जो है ना सेम उसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक एक छोटी चीज़ जो है एक अपना खुद का कुछ लेके आता है, मतलब कुछ अपनी खुद की फीचर्स फंक्शनैलिटीज लेके आता है और उसको जोड़ जोड़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना करके आप पूरा का पूरा जो है एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो हमारा अब जो है हमें यहाँ पे टास्क बेसिकली ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है हमें ऑलरेडी रिटर्न में जो वैल्यू है हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि हमने उसे यहाँ पे पास किया है अपने एक कंपोनेंट को जो हमारा ऐड टास्क है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें इस एरो को बेसिकली अपडेट करना है, तो सेट टास्क लेते हैं बेसिकली और सेट टास्क में हम वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन बेसिकली इसका यूज़ कर रहा हूँ। कॉल बैक फंक्शन किसका आप यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपका यूज स्टेट का जो कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बेटर है, कॉल बैक फंक्शन सेफर होता है। इसको ईजिली आप अपडेट करने में, इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं बेसिकली कि कब कहाँ कैसे कॉल बैक फंक्शन आप यूज़ करें, और जो कि आपको सरप्राइज नहीं मिले कि यार मैंने वैल्यू तो चेंज कर दिया लेकिन चीज़ें जो है वहाँ पे चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो बेटर है कि आप कॉल बैक मेथड्स यूज़ करें। कुछ केसेस में जो है आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ केसेस में नहीं भी आती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं कॉल बैक मेथड्स बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ। कॉल बैक मेथड्स को भी आप भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रिव, अब जो है हमें क्या वैल्यू यहाँ पे पास करना है, बेसिकली आईडी। तो टेक्स्ट डॉट आई डी, तो और हमारा जो है यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में हम यहाँ पर टेक्स्ट को हम यहाँ पे पास करेंगे, सॉरी, ठीक है। सेव करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने पास कर दिया बेसिकली। अब अच्छा, हमारे टेक्स्ट के साथ कोई आईडी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे आईडी को पास करेंगे। आईडी बेसिकली हमारे पास नहीं है, तो हमने यहाँ पे काउंट बेसिकली ले रखा है आईडी के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट को पास करेंगे और सेट काउंट को जो है यहाँ पे इंक्रीज भी करेंगे। तो सेट काउंट को हम यहाँ पे इंक्रीज भी करते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे कॉल बैक मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, प्रिव +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उस वैल्यू को अपडेट करेगा और देन जो है यहाँ पर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। सो हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ के मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज ऐड कर दिया। नाउ देखते हैं टेस्ट और ऐड करते हैं और ये हमारा वैल्यू यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईडी जो है वो हमारा इंक्रीज करके मिले, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है यहाँ पर डायरेक्टली एक बार चेक करते हैं कि चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉपर मिल रही हैं कि नहीं। तो इस टास्क आईडी को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। टास्क आईडी का यूनिक होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर ये 0 मिल रहा है, ओके। इसे हमें यहाँ पे 0 बेसिकली हमने यहाँ पे किया है, तो इसको मैं यहाँ पे ना 3 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ और इसको नीचे मूव कर देते हैं बेसिकली, ठीक। तो अगला जो है वैल्यू वो 3 मिलेगा और देन जो है 4 मिलेगा। यहाँ पे सेव करते हैं 0 1 2 और टेस्ट एंड टेस्ट, ठीक है, ऐड कर दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे वैल्यूज जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, बेसिकली आईडीज जो हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ऐड टास्क में से इस सेक्शन को बेसिकली हटाना है हमें, जो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो बाय द वे, जैसे मैंने पहले बोला था, ये कई बार ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हो सकता है इसका मतलब हो क्या सकता है कि मतलब आप इसको और शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब वे में चीज़ों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको शॉर्ट वे में मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉम स्ट्रक्चर्स, कंपोनेंट्स, ब्रेकअप्स इतने सारे कर रखे हैं, आप एक जगह पे भी इस चीज़ को कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम हो। अदर देन दैट जो है, अगर आप चीज़ों को प्रॉपर प्रेजेंट करना चाहते हो तो बेटर है कि चीज़ों को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, चंक्स में डिवाइड करें और डिवाइड करके प्लग करें। वो ज़्यादा ईजी होगा आपको एक्सप्लेन करने में और सामने वाले को भी ज़्यादा बेटर मतलब इम्प्रेस कर पाएंगे कि हाँ यार तुमने जो किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया। नाउ जो है अब डिलीट पे वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट ऑन डिलीट
ठीक है, ऑन डिलीट करते हैं। ठीक है, अब ऑन डिलीट में हमें क्या करना है, हमें डिलीट क्या करना है, हमें पर्टिकुलर उसके लिए हमें क्या यहाँ पे चाहिए, हमें आईडी चाहिए। बेसिकली हम किस पर्टिकुलर रो को हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी की उम्मीद करेंगे जो कि हमें मिलना चाहिए। तो ऑन डिलीट के नाम से हमने एक मेथड बनाया और टास्क लिस्ट को हम यहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, तो ऑन डिलीट ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस मेथड को हमने इसको पास कर दिया और एज ए प्रॉप्स पास कर दिया। अब ये प्रॉप्स जो है हम कंज्यूम करेंगे, कहाँ करेंगे, हम अपने टास्क लिस्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको हम यहाँ पे दे देते हैं और ये सेम चीज़ जो है हमें यहाँ पर भी इसे हमें देना पड़ेगा क्योंकि हमने इस कंपोनेंट को ब्रेक किया है। क्योंकि हमारा जो डिलीट वाला जो मेथड है वो कहाँ पर है, वो हमारे अगले कंपोनेंट में, बेसिकली जो हमारा टास्क वाला कंपोनेंट। मैं इसको एक अलग फाइल में भी मूव कर सकता हूँ बेसिकली, बट फॉर द रेफरेंस लाइक हम ऑलरेडी यहाँ पे दो कंपोनेंट्स को जो है हमने अलग रख रखा है। आप चाहें तो इनसाइड भी कंपोनेंट्स को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। नाउ जो है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आईडी बेसिकली पास करना है। तो ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन डिलीट पे हमें क्या पास करना है, हमें आईडी पास करना है। तो ओके, ऑन डिलीट हमने यहाँ पे पास नहीं किया है इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा एरर थ्रो कर रहा था, तो हमने इसे पास कर दिया। देन टास्क जो है हमने यहाँ पे ले लिया, टास्क डॉट टेक्स्ट, और टास्क के साथ जो है हम यहाँ पर हम पूरा का पूरा टास्क बेसिकली हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसमें जो है हमें यहाँ पे आईडी मिल जाएगा। तो टास्क डॉट आईडी, ठीक है, सेव करते हैं और अब जो है यहाँ पे हम पहुँचते हैं और यहाँ पे एक बार कंसोल या आप अलर्ट लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अलर्ट लगाते हैं और आईडी जो है हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं कि हमें आईडी क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ओके 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 ओके, ठीक है। सो ये बार बार ये क्यों आ रहा है, ठीक है इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको डायरेक्टली यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसे हमें इसको इस तरीके से नहीं करना है, ना कि इसके क्लिक पे हमें फायर करना है। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और ये कई बार आता है कन्फ्यूज़न कि आप डायरेक्टली क्या करते हैं, वहाँ पे मेथड को डाल के सीधा उसका जो ब्रैकेट है वो डाल देते हैं और ब्रैकेट डालते हैं वो क्या करते हैं कि वो मेथड डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। सो आपको क्या करना है कि अगर एग्जीक्यूट करना है तो डायरेक्टली आप वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दीजिए, सॉरी जो आपका ब्रैकेट है वो डाल दीजिए। अगर वो क्लिक पे एग्जीक्यूट करना है तो देन इट शुड बी लाइक दिस, लाइक एरो आप ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट देने के बाद से उसके बाद से यहाँ पे मेथड को आप एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पे डिलीट पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें 0 मिलता है, यहाँ पे दूसरे पे करता हूँ तो यहाँ पे 1 मिलता है और उसके बाद पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 मिलता है। ठीक है, तो हमें आईडी यहाँ पर अब मिल गया है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि पर्टिकुलर उस आईडी को जो है हमें रिमूव करना है जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन हमारा जो सेट टास्क है, हम सेट टास्क को यहाँ पर लेंगे और सेट टास्क के अंदर जो है हम यहाँ पर बाकी का काम करेंगे। तो फिर से यहाँ पे मैं प्रीवियस एरे जो है बेसिकली मैं उसको यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि हमें डिफ़ॉल्ट मतलब हमारा कॉल बैक मैथड बेसिकली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और देन यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रीवियस डॉट फिल्टर यूज़ करना है। ठीक है, फिल्टर यूज़ करना है। बेसिकली फिल्टर क्यों यूज़ करना है, ताकि हम एक्सेप्ट दैट आईडी जो कि हमें आईडी यहाँ पर बेसिकली मिल रहा है, उस आईडी को छोड़ के बाकी जितना भी हमें डेटा है वो फिर से जो है हमें हमारा जो यहाँ पर हमने एरे जो बेसिकली सेट टास्क का जो हमारा एरे है उसको डिफाइन किया है उसे जो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, आइटम के बाद से हमें क्या करना है, आइटम डॉट आईडी इज नॉट डबल इक्वल टू आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर जो हम जो आईडी दे रहे हैं उसके अलावा जितनी भी आईडीज़ हैं उस आईडीज़ को जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा रिटर्न कर दे, बाकियों को वो यहीं पर छोड़ दे। ठीक है, सो अब देखते हैं डिलीट वाला पार्ट जो सेक्शन जो हमारा कैसे वर्क कर रहा है। सो मैंने अब पहले यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं, test1 test2 test3। ठीक है, हमने ऐड किया।
तो अभी जो है जैसे कि आप लोग थोड़ा सा अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, थोड़ा सा और भी चीज़ें इसमें फंक्शनैलिटीज़ लाना चाहते हैं, तो नॉर्मली अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर सीखिए क्लिक कर रहा हूँ। आप जो है एंटर पे, एंटर जो कीबोर्ड का एंटर है उसके क्लिक पर जो है यहाँ पर टास्क ऐड करिए। नॉर्मली कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप हर बार माउस को तो यूज़ करवाएंगे नहीं ना, जो फ्लो स्पीड चलता है, तो वो सब चीज़ें जो है आप इन्हेंस करेंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा कि यार हाँ मतलब मैं क्या और एड ऑन्स दे सकता हूँ और कितने इम्प्रूवमेंट जो है बेसिकली एप्लीकेशन में ला सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे ऐड किया। नाउ जो है टेस्ट 1 को डिलीट करते हैं, टेस्ट 1 डिलीट हो गया, टेस्ट 2 को डिलीट करते हैं और टेस्ट 3 को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा दो चीज़ें जो है हमारी कंप्लीट हो गई, ऑन ऐड टास्क और ऑन डिलीट टास्क। ये दो चीज़ें जो है हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। नाउ अब चलते हैं हम कहाँ, तो हम चलते हैं अब इसको एडिट करने। बेसिकली एडिट वाला जो पार्ट है अभी रह गया है कि हमें चीज़ें जो है एडिट करनी है यहाँ पर, ठीक है। सो अगेन इसके लिए भी हमें एक यहाँ पर एक सबसे पहले एक मेथड बेसिकली बनाना होगा। तो हम चलते हैं और कॉन्स्ट ऑन एडिट, ठीक है। ऑन एडिट के नाम से जो है हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया और इस मेथड को हम यहाँ पे पास करेंगे। सो हम इसको पास करते हैं यहाँ पर ऑन एडिट के नाम से, यहाँ पे हमने पास किया और इसे जो है हम कंज्यूम करेंगे कहाँ पर, टास्क लिस्ट के अंदर। तो टास्क लिस्ट के अंदर चलते हैं और सेम चीज़ जो हम यहाँ पर इसको फिर से पास करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोनेंट जो है उस कंपोनेंट के अंदर है और इसे जो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो हमने इसको पास कर दिया ऑन एडिट और नाउ जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा है कि यार कितने स्टेप्स जो है अंदर की हो जा रहे हैं, बट ठीक है अभी के लिए इट्स फाइन। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है आपका रिडक्स आया, ये आपका रिड्यूसर्स आया, तो ये सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के यूज़ कॉन्टेक्स्ट आया, तो ये सब चीज़ें जो आप कर सकते हैं बेसिकली इस लेवल पे चीज़ों को बना के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जो कि अभी हम करेंगे रिड्यूसर में लेके जाएंगे, फिर इसको हम सेंट्रलाइज स्टेट्स, तो ये सब चीज़ें जो हम इसको कवर अप करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट बेसिकली इससे रिलेटेड जो है क्लियर हो, ठीक है। तो अभी जो है पहले हम इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऑन एडिट पे, तो यहाँ पर जो है जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पर हमें इसको करना है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, सेव वाला सीट किया है, ये जो सेव वाला, और यहाँ पर हमें वैल्यू बेसिकली यहाँ पे पास करना है। तो ऑन एडिट वाला हम कहाँ पास करेंगे, इस जगह पे। तो नॉर्मली जो है अभी हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है, अभी जो है हमें दो चीज़ें यूज़ करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ऑन एडिट पे हमें यहाँ पे क्या पास करना है, दो चीज़ें पास करनी है। एक तो हमें इनपुट बॉक्स की वैल्यू पास करनी है, ठीक है, और दूसरा जो हमें क्या पास करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पे इसकी आईडी पास करनी है। हमें दो चीज़ें यहाँ पे पास करना है। तो हम ये दोनों चीज़ें जो हम यहाँ पे पास करते हैं, तो इसे हम यहाँ पे दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप सेपरेटली यहाँ पर दोनों ही वैल्यू जो आपका आईडी है और टेक्स्ट वैल्यू जो है उसे आप ले लीजिए, या तो फिर जो है एग्जिस्टिंग जो हमारा टास्क है उसको हम यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो टास्क करते हैं और टास्क को जो है, टास्क में हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक बेसिकली टास्क को के टेक्स्ट को बेसिकली अपडेट करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि इनपुट वैल्यू बेसिकली हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ऑन एडिट होगा हमें जो है एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा विद, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो आप टास्क देख रहे हैं, ये टास्क जो है वो आईडी खुद से लेके बैठा हुआ है, ठीक है। हमें सिर्फ टेक्स्ट को ही जो है हम यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पे चेंज करनी है। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए सिर्फ हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पर पास कर दिया, बेसिकली उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो टास्क अलर्ट बेसिकली ये एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं और स्ट्रिंगिफाई करके टास्क, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये आईडी टेक्स्ट दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है, ओके। नाउ एडिट करके यहाँ पर कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लर्न HTML नाउ, ठीक है। नाउ करके हमने यहाँ पे इसको सेव किया, तो हमें लर्न HTML नाउ ये पूरा का पूरा वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। तो पूरा का पूरा वैल्यू मिल गया। बेसिकली यहाँ पर
थोड़ा सा जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो स्प्रेड ऑपरेटर में बेसिकली ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पे वैल्यू मिला है, जो हमें टास्क, जो हमने यहाँ पे हम टास्क पास कर रहे हैं उसका हमें यहाँ पर वैल्यू मिला है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो हमारा टास्क बेसिकली हमें जिसको हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है, उस आईडी पे, क्योंकि हम यहाँ पे टास्क में हमें आईडी भी बेसिकली मिल रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम एडिट करके मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि आईडी मिल रहा है। तो पर्टिकुलर उस आईडी पे हमें इस वैल्यू को जो है हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ों को यहाँ पे चेक करना है, तो उसे हम यहाँ पे करेंगे। तो फिर से जो है हमारे यहाँ पे सेट टास्क लेते हैं और इसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ सेट टास्क, और प्रीवियस जो वैल्यू है उसे लेते हैं। और इस यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि प्रीवियस वैल्यू जो है क्या है और उसमें उसकी आईडी क्या है, ठीक है। तो प्रीफ डॉट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैप, ठीक है। मैप में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम चेक करेंगे बेसिकली आइटम, ठीक है। आइटम में हम यहाँ पे जो है अब लगाएंगे क्या, तो कंडीशन, ठीक है। इफ आइटम डॉट आईडी, ठीक है, आइटम डॉट आईडी ट्रिपल इक्वल टू टास्क डॉट आईडी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो तो क्या करना है, आइटम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टास्क डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे आइटम को आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। आइटम यहाँ पे रिटर्न करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, एल्स जो है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आइटम को रिटर्न कर दिया। एक्सक्यूज मी। चलिए अब चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे लर्न HTML, यहाँ पे एडिट करते हैं। अच्छा, ये प्रीवियस वाला वैल्यू जो आ रहा है जो हमने किया था, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे एडिट करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं नाउ, और यहाँ पे अगर हम सेव करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। एडिट रिएक्ट फॉर डेव, ठीक है। यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे वैल्यू भी हमारा सेव हो रहा है। इट्स मीन जो है हमारा जो ये स्टेट है, ये स्टेट जो है यहाँ पे प्रॉपरली जो है अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने स्टेट को यूज़ करके ये पूरा का पूरा जो है एक टास्क एंट्री का जो है एप्लीकेशन जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। हमारा टास्क का जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या किया है, थोड़ा सा एक बार इसको समराइज कर लेते हैं बेसिकली कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया। तो थोड़ा सा समरी इसका मैं देता हूँ, ओवरव्यू, क्योंकि इसके अगले स्टेप पे जो है हमें जो है हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम इसको मूव करेंगे, किस में करेंगे, रिड्यूसर में। बेसिकली यूज रिड्यूसर जो हुक है उसमें हम इसको मूव ऑन करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा हमें जो टास्क दिया गया था उसमें दिया गया था कि हमें एक इनपुट बॉक्स होगा, एक ऐड बटन होगा, और वहाँ पर जब हम टास्क ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमारा जो है टास्क जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ऐड होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमें एडिट और डिलीट का हमें ऑप्शन होना चाहिए, एडिट भी करे और डिलीट भी करे, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दो फाइलें बनाई बेसिकली, और उसको मैं ऐसे कहूँ तो दो कंपोनेंट्स बनाया हमने, जिसमें हमने एक ऐड टास्क के नाम से बनाया, जिसमें हम पर्टिकुलर इतना सेक्शन जो है हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक इनपुट बॉक्स और ये ऐड का बटन है, जिस पे क्लिक करने पे ये वैल्यू जो है अपडेट हो रहा है, जो कि अपने पेरेंट वाले एप्लीकेशन को भेज रहा है। पेरेंट एप्लीकेशन इन द सेंस कि ऐप जो हमारा ऐप JSX है ना, उसको यहाँ पे ये वैल्यू भेज रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑन ऐड टास्क पे है, ठीक है। उसके बाद से जो है लिस्ट जो है वो अपडेट हो रहा है। वो किससे अपडेट हो रहा है, हमारा यहाँ पे टास्क से, जो हमने यहाँ पर स्टेट हुक जो बेसिकली यूज़ किया, जिसके अंदर हमने एरे पास किया है, उसके थ्रू जो है यहाँ पे वो अपडेट हो रहा है। उसके बाद से हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दो मेथड्स बेसिकली हमने बनाया, दो मेथड्स जो हमने पास किया। किसको पास किया, हमने लिस्ट को पास किया, जो कि हमारा टास्क लिस्ट जो है हमने पास किया। और ये टास्क लिस्ट जो है यहाँ पे हमारा एक कॉम्पोनेंट है, जिसको हमने टास्क जितने भी थे वो पास किया ताकि हमारा लिस्ट पॉपुलेट हो। और इसके बाद हमने दो मेथड्स बेसिकली दिए, एक डिलीट के लिए और एक एडिट के लिए, ठीक है। डिलीट के लिए क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने पे वो डिलीट हो, एडिट के लिए जब एडिट पे क्लिक करें और चेंजेस करने के बाद से उसको हम सेव करते हैं तो चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो। नाउ अब हम जाते हैं, अगर हम अपने टास्क लिस्ट में जाते हैं तो टास्क लिस्ट में यहाँ पर जो हमने टास्क को जो है आइटरेट किया है, बेसिकली पूरा जितने भी हमारे टास्क हैं उनको हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है। और इसी के अंदर हमने एक और
कंपोनेंट बनाया है और उस कंपोनेंट को हम जो है एक एक टास्क दे रहे हैं, प्लस जो है उसको डिलीट और एडिट का जो है वो मेथड जो कि हमने पेरेंट से पास किया था, जो कि हमारे ऐप JSX का जो हमारा सबसे पेरेंट है उससे हमने जो पास किया था, उसको जो है हम उसके लिस्ट टास्क जो हमारा टास्क लिस्ट है उसको हमने दी है, और उससे हमने उसी मेथड को हमने पास कर दिया टास्क को, जो कि उसका चाइल्ड कंपोनेंट है जो कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमने दिया और यहाँ पे देने के बाद से हमने यहाँ पर बेसिकली टॉगल किया है कि अगर एडिट कर हो रहा है तो उस केस में जो है यहाँ पर वो हमें इनपुट बॉक्स दे और प्लस सेव का बटन दे, और अगर नहीं है तो वो हमें नॉर्मल टेक्स्ट दे और एडिट का बटन दे। तो वो चीज़ें हमने कवर अप किया, जो कि हम यहाँ पे टास्क कंटेंट जो है जिसके थ्रू हम यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं इस वाले सेक्शन को, और उसके बाद से हमने डिलीट किया। और डिलीट के क्लिक पे हम क्या करते हैं, सिर्फ आईडी उसका जो है हम पास कर रहे हैं अपने पेरेंट को, और एडिट के केस में जो आईडी प्लस जो टेक्स्ट चेंज हो रहा है वो दोनों चीज़ें जो है हम ऊपर की ओर पास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि इसको आप उस ऑब्जेक्ट को सीधा अपडेट करके आप भेज सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो दो डिफरेंट पैरामीटर्स, दो डिफरेंट वैल्यूज जो है अलग अलग करके, एक आईडी और एक दूसरा जो है आपका उसकी वैल्यू, ये दो चीज़ें जो है आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, इसके पेरेंट को भेज सकते हैं, और उसके बाद ये जो पेरेंट है वो उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो वैल्यू जो है यहाँ पर चली गई। तो इस तरीके से जो हमारा एप्लीकेशन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं हम हमें जो है इसे यूज़ रिड्यूसर जो है इसका हुक है उस पर हमें इस पर कन्वर्ट करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब इस स्टेट को जो है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सो अगर हम यूज़ रिड्यूसर की बात करें, यूज़ रिड्यूसर हुक, जो कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें जो है यहाँ पर जो हमारा स्टेट है बेसिकली, जो हमने स्टेट लॉजिक पे जो ये पूरा का पूरा बनाया है, इसको हमें जो है यूज रिड्यूसर पे ले जाना है। तो यूज रिड्यूसर क्या है, बेसिकली एक हुक है, और ये हुक जो बेसिकली सेम उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि रिडक्स में हम एक्शंस वगैरह जो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली ओवरव्यू दे रहा हूँ, माइट भी आप रिडक्स से अगर अवेयर ना हो, बट कंपैरिजन में दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए हम रिडक्स को साइड करते हैं। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि हम जो है इसी स्टेट को बेसिकली जो हमने स्टेट लॉजिक यहाँ पे किया था, इसको जो है हम रिड्यूसर्स के थ्रू जो हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज रिड्यूसर बेसिकली क्या होता है, वो दो वैल्यूज लेता है, एक इनिशियल वैल्यू लेता है और उसके बाद से एक लेता है वो टास्क। ठीक है, तो दो चीजें लेता है, उस दोनों को सबसे पहले जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चलिए उसे हम ऐड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रिड्यूसर को डिफाइन करता हूँ, तो कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमें दो चीज़ें ऐड करनी है, और उन दो चीज़ों के बदले में वो दो चीज़ें हमें देता है। तो टास्क, अब ये यहाँ से कन्फ्लिक्ट कर जाएगा, इसीलिए मैं इसको टास्क लिस्ट कर देता हूँ, डिस्पैच। ठीक है, तो डिस्पैच ये दो चीज़ें जो है ये यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर को हमें दो चीज़ें देनी होती है, एक जो है रिड्यूसर का मेथड, तो सबसे पहले जो है एक मेथड बेसिकली रिड्यूसर के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो टास्क रिड्यूसर के नाम से बनाते हैं इसे सबसे पहले। ठीक है, और दूसरा जो है हमें इसे इनिशियल वैल्यू देना है। तो इनिशियल वैल्यू जो क्या होगा वो सेम होगा जो कि हमने यहाँ पर स्टेट को पास किया है, तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे और इसे हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम पास करते हैं इनिशियल वैल्यू, ठीक है, तो हमने इसे यहाँ पे पास कर दिया। नाउ ये इनिशियल टास्क जो हमने डिफाइन किया ये हम रिड्यूसर को देंगे। तो दो चीज़ें हमें देनी है, एक जो है टास्क रिड्यूसर, तो ये हमने इसको पास कर दिया, और उसके बाद से इनिशियल टास्क। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो है हमने इसे यहाँ पे पास कर दिया। अभी भी चीज़ें वर्किंग है, अभी कोई इशू नहीं है, बेसिकली हमने यहाँ पे कोई किसी तरीके के चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं। चलिए, तो अब क्या है यहाँ पर, सबसे पहले जो है इसका टास्क जो है जो डिस्पैच बेसिकली करेगा, तो उसके लिए हमने जो यहाँ पे टास्क बनाया है ना, उस पर सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं।
तो जब भी हम रिड्यूसर को यूज़ करते हैं तो रिड्यूसर जो है हमें यहाँ पर दो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और उसी चीज़ को हमें भी यहाँ पे लेके चलना है। बेसिकली दो चीज़ों पे ही हमारा सारा गेम है, तो टास्क एंड एक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे ही हमारा पूरा का पूरा गेम जो है यहाँ पे चलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, स्विच केस, ठीक है। स्विच में यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं, और स्विच में जो है यहाँ पर हम एक्शन जो है टाइप कंडीशंस पे हम इसको लेके चलेंगे, और सबसे पहले जो है ऐड वाला पार्ट जो है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच केस हमने ले लिया, और यहाँ पर सबसे पहले ऐड देखेंगे। डिफॉल्ट में जो है अननोन एक्शन टाइप, ठीक है, वो एरर हम थ्रो कर देंगे जो कि हमने डिफॉल्ट में डाला है। एल्स जो है हमारे पास तीन केसेस यहाँ पे होते हैं। एक होता है हमारा ऐड, दूसरा हमारा केस क्या होता है, दूसरा हमारा केस होता है वो होता है एडिट, और तीसरा जो हमारा केस होता है वो होता है डिलीट, ठीक है। तो तीन हमारे केसेस है बेसिकली। इन्हीं तीन केसेस पे जो है हमें वर्क करना है यहाँ पर। इन तीन केसेस को हमको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो सेव करते हैं नाउ। अब यहाँ पे टास्क, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसको वर्केबल बनाते हैं, तो यहाँ पर जो है टास्क लिस्ट जो हम यहाँ पे मिल रहा है, इसे हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टास्क पे। तो टास्क हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम इस जगह पे हम इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इसको दे देता हूँ, और चीज़ें प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो मैं इसे जो है हटाता हूँ, एक मिनट। सेट टास्क जो है, सेट टास्क वाला पोर्शन जो हटाऊँगा बेसिकली, अभी नहीं, क्योंकि अगर मैं अभी इसको हटाता हूँ तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो सेट टास्क वाला पोर्शन जो है अभी हम हटाएंगे। अभी के लिए जो है ये सारे सेक्शन जो है इसको हम कमेंट करते हैं, ठीक है। तो चीज़ें जो होंगी थोड़ी सी क्लियर होंगी, और ठीक है, इसे भी हम कमेंट करते हैं। ये तीनों सेक्शंस बेसिकली अभी हम कमेंट करते हैं, क्योंकि हमें जो है कोई भी अभी एडिट नहीं करना है। बस सीधे जो है हमें यहाँ पर देखना है कि लिस्ट जो है वो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया, और यहाँ से जो है हमारा सेट टास्क, बेसिकली सेट टास्क हमने दो जगह यूज़ किया है और कहीं हमने यूज़ नहीं किया है, तो इसे जो है हम यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से हटा दिया ठीक है। सेम चीज़ जो है यहाँ पे हमने जो स्टेट के अंदर हमने दिया था, उसी चीज़ को जो है हमने यहाँ पर एज ए इनिशियल टास्क जो हमने प्रोवाइड किया, और बदले में जो रिड्यूसर है बेसिकली यूज रिड्यूसर जो हुक है, हुक ने हमें क्या किया कि सबसे पहले जो है हमें टास्क लिस्ट जो हमारा इनिशियल जो वैल्यू था वो पूरा पूरा हमें अपडेट करके हमें दे दिया। तो इसे हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। हमारा जो टास्क लिस्ट है, लिस्ट को हमने पास किया, और सेम जो हमारा एडिट जो है यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम ऐड पे काम करते हैं। बेसिकली ऐड जो है किस तरीके से वर्क करेगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्पैच पे जाएंगे। डिस्पैच मेथड बेसिकली जो हमारा रिड्यूसर है बेसिकली ये डिस्पैच मेथड देता है, उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या पास करना है, यहाँ पे हमें पास करना है टाइप, ठीक है। किस टाइप का है ये, तो हमारे पास क्या है टाइप, यहाँ पर हमारा ऐड, सर ऐड ही देते हैं, एडिड की जगह ऐड दे देते हैं, ठीक है, ऐड, ठीक है। उसके बाद से जो है हमें यहाँ पे जो यहाँ पे टेक्स्ट बेसिकली जो है, टेक्स्ट के साथ जो हमें वैल्यू आ रहा है बेसिकली उसे हमें पास करना है, तो हम उसे पास करेंगे। इससे पहले जो हमें यहाँ पे आईडी भी हमें बेसिकली हमें यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो आईडी हमें पास करने के लिए हम आईडी कर लेते हैं, और आईडी काउंट, ठीक है। काउंट जो है बेसिकली हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और काउंट को हमें इस यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, जो कि नॉर्मली हमने यहाँ पे किया है। तो इस सेक्शन को हम यहाँ पे उठा के यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है। जहाँ भी क्लियर ना हो वहाँ पे आप पॉज करके उस चीज़ को देखने की कोशिश करिए, आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। तो अभी जो है सेम उन्हीं चीज़ों को जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमने यहाँ पे ऐड में लिया है, ठीक है। तो ऐड में भी जो है हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट को बेसिकली पास कर रहे हैं और आईडी को पास कर रहे हैं। वही चीज़ जो है यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है आईडी पास कर रहा हूँ और टेक्स्ट पास। यहाँ पे एडिशनल क्या है, वो टाइप है, वो टाइप जो हम यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे सेट काउंट जो है वो काउंट को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं आईडी को लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं।
तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और टास्क पे जाते हैं, और दूसरा जो हमारा क्या है वो है हमारा एक्शन। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और एक्शन। ठीक है, कंसोल पे चलते हैं, कंसोल देखते हैं कंसोल में क्या वैल्यू आ रहा है, तो ज़्यादा चीज़ें मज़ेदार होंगी। ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद से ओके कुछ एरर थ्रो हुआ, गुड, एरर थ्रो होना चाहिए। तो नाउ सी ओके अननोन एक्शन ऐड। ठीक है, देखते हैं अननोन एक्शन ऐड जो है यहाँ पर कुछ आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि रिड्यूसर ये कहता है कि जब भी आप कोई भी इवेंट ट्रिगर करें, कुछ भी करें, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। ठीक है, आपको रिटर्न करना ही करना है। बाय द वे मोस्टली अगर हम रिड्यूसर की बात करें तो यहाँ पर थ्रो की जगह मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो है ना वो हमारा इनिशियल जो हमारा डेटा होता है उसी को हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम उसे हम यहाँ पर एरर थ्रो करें। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका लॉजिक बेसिकली क्या है, आपका सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो हम यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ऐड के केस में जो है ये एरर इसलिए थ्रो हुआ क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं ना, हमें यहाँ पे चीज़ों को कुछ रिटर्न करना है। रिटर्न करने के लिए जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली अगर मैं टास्क रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। देखिए, ठीक है, कोई एरर थ्रो नहीं हुआ, चीज़ें यहाँ पे चलने लगी। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करना है और जो कि मतलब मीनिंगफुल हो। बेसिकली रैंडम कुछ भी आप यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते, बट जो है एरर जो है अब यहाँ पर नहीं चल रहा है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो एग्जिस्टिंग टास्क है बेसिकली एग्जिस्टिंग जो भी हमारा डेटा है उसमें जो है हमें इसको ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे किया है सेम काम जो है हम वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐड वाले में है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। बेसिकली मैंने वहाँ पे नेमिंग चेंज किया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे नेम चेंज करेंगे। जो प्रीवियस वाला जो है वो हमारा टास्क हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे हमें क्या करना है वैल्यू बेसिकली ऐड करना है। तो टास्क के साथ जो हम आईडी बेसिकली यहाँ पे भेज रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक्शन डॉट आईडी हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पर एक्शन डॉट टेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे एक्शन को यहाँ पे कंसोल किया था, देखिए यहाँ पे दो है, पहला जो हमने एरे को कंसोल किया था, दूसरा एक्शन। तो एक्शन में हमें आईडी मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है और उसका टाइप मिल रहा है। तो टाइप हमने यहाँ पे इसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग टास्क था, जो कि इनिशियल टास्क था, उस टास्क को हमने यहाँ पे अपडेट किया। बेसिकली उसमें हमने क्या किया कि आईडी को ऐड किया, आईडी हमने पास किया जो कि हमें एक्शन से यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरा जो है हमने वहाँ पर उसका टेस्ट पास किया। ठीक है, नाउ देखते हैं क्या होता है। तो टेस्ट करते हैं और यहाँ पर ऐड बूम चल गया। ठीक है, तो चीज़ें जो है यहाँ पे चल रही है, प्रॉपरली चल रही है। यहाँ पर हमने ऐड किया और ऐड जो है प्रॉपरली यहाँ पे वर्क किया। ठीक है, तो सेम चीज़ जो हमने किया है यहाँ पर ऐड में, जो हमने यहाँ पर जो स्प्रेड ऑपरेटर के साथ जो हमने वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश की, तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। ठीक है, तो अभी के लिए अब जो है मैं इस पोर्शन को हटाता हूँ, ये रेफरेंस के लिए मैंने रखा था, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, नाउ चलते हैं हम डिलीट के पार्ट पे। तो डिलीट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें आईडी मिल रहा है उस आईडी को जो है हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं और फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरीके का गेम लेना है। तो हम यहाँ पे डिस्पैच बेसिकली करेंगे, और डिस्पैच में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट किया और यहाँ पर जो है हमने आईडी दे दिया। बेसिकली इस आईडी को हम यहाँ पे पास करेंगे, आईडी नथिंग एल्स, और हमें कुछ यहाँ पे पास करना ही नहीं है। हमें दो ही चीज़ें हमें चाहिए, एक जो चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है, एक्शन जो हमें उसको देना है वो हमें बताना है इसको कि हमें यहाँ पे क्या करना है, और दूसरा जो है किस पे करना है। तो ये दो चीज़ें जो हम यहाँ पे पास करेंगे और उसी के भी यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। नाउ मैं सेम चीज़ जो है यहाँ पर मैंने लिया था उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और हम यहाँ पे डिलीट पे चलता हूँ और डिलीट पे हम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस पे हम यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि प्रीव जो है हमने वहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिया था। तो हम जो है अगेन इनिशियल जो है हमारा वैल्यू है उस पर हम लेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे आइटम जो है यहाँ पे मिल रहा है, प्लस यहाँ पर जो आईडी जो हमें एक्शन डॉट आईडी,
ठीक है। एक्शन डॉट आई डी के जो सिमिलर होगा उसको छोड़ के बाकी सभी को जो है हमें रिटर्न कर देना है। तो लेट्स डू डिलीट करके देखते हैं कि डिलीट होता है कि नहीं। नाउ अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ओके, ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, रिटर्न किया, सेव करते हैं और यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, ये प्रॉपरली डिलीट हो रहा है। और test1 test2, ठीक है, test1 को हमने डिलीट किया और test2 को डिलीट किया। इजीली चीज़ें डिलीट हो रही है, मतलब हमने यहाँ पर एक रिड्यूसर बेसिकली बनाया, रिड्यूसर के से जो है हमने यहाँ पे वैल्यू इसको पास करने के लिए दिया और ये चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करी है। हमने यहाँ पे ऐसे जो है कुछ डिफरेंट जो है हमने कुछ नहीं लिया है, हमने सेम लॉजिक को हमने यहाँ पे बिल्डअप किया है और बिल्डअप करके जो है स्टेट को हटा के हमने यहाँ पे रिड्यूसर बेसिकली इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे कोशिश की। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, एडिट वाले पार्ट पे हमें काम करना है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। आई होप कि मतलब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मतलब मैं यहाँ पर मतलब यहाँ पे मैंने प्रीवियस लिया है, इसलिए मैं प्रीवियस को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वैल्यू जो कि हमने वहाँ पर टास्क जो हमें वेरिएबल लिया उसके लिए है और यहाँ पर जो कंपेयर कर रहे हैं वो एक्शन में हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया और नाउ जो हमारा एडिट वाला सेक्शन है उसमें चलते हैं और यहाँ पर जो है प्रीवियस को हम उसको हम रिप्लेस करेंगे टास्क से और यहाँ पर जो है एक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक्शन से इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर भी जो है एक्शन, ठीक है, एक्शन के साथ यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर ये चीज़ें जो है यहाँ पर रिटर्न होंगे। ठीक है, रिटर्न हमने यहाँ पे पूरा का पूरा सेक्शन कर दिया। नाउ अब जो है ये एडिट वाला जो है पार्ट उसे जो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सेम हमें यहाँ पे डिस्पैच करना है, डिस्पैच में यहाँ पे हमें देना है एडिट और एडिट में हमें आईडी बेसिकली जो है यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एडिट किसको करना है, आईडी पे करना है। ठीक है, तो आईडी पे करना है तो हम जो है ये पूरा का पूरा टास्क जो है वो हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आईडी हम इसको यहाँ पे पास करते हैं टास्क डॉट आईडी और प्लस वैल्यू भी हमें देना है, तो टेक्स्ट यहाँ पे टास्क डॉट टेक्स्ट। ठीक है, हमने पूरा का पूरा यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब यहाँ पर जो है इस सेक्शन को हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या चीज़ें पास करनी थी वो सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे पास कर दिया, डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच करने के बाद से यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों को अपडेट करना है। ठीक है, हमें आईडी पे के बिहाफ पे कंपेयर करना है और टेक्स्ट को अपडेट करना है। नाउ लेट्स सी नाउ और इस पर सेव करते हैं और यहाँ पर चीज़ें जो है प्रॉपरली चल रही हैं, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है फॉर डेवलपमेंट। और यहाँ पे हम सेव करते हैं और यहाँ पे एडिट करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने पूरा का पूरा जो स्टेट बेस्ड हमारा एप्लीकेशन था, ठीक है, उसको हमने क्या किया कि रिड्यूसर बेस कर दिया और थोड़ा मीनिंगफुल उसको हमने यहाँ पे करने की कोशिश की, जिससे आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत एक मतलब जो नया इनका हुक आया उस हुक के साथ जो है ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशंस काफ़ी इफेक्टिव है बेसिकली, और इसको अलग लेवल पे भी आप ले जा सकते हैं। बेसिकली अलग लेवल की इन द सेंस अगर मैं बात करूँ तो इस यूज़ रिड्यूसर को आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट के साथ, और कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के बाद से आप जो है यहाँ पर जो टास्क जो पास कर रहे हैं आप, जैसे कि हमने यहाँ पर जो टास्क पास किया, फिर हम टास्क लिस्ट में गए, फिर यहाँ पर भी दो लेवल पे हमने यहाँ पे टास्क को पास किया। तो इन चीज़ों को जो है आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिडक्स बिहेव करता है, इन चीज़ों को भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है उसे आप उसको सेंट्रलाइज स्टेट यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके आप जो है रिड्यूसर को यूज़ करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो है हमने फाइनली जो हमारा स्टेट है बेसिकली स्टेट को जो है हमने यूज़ रिड्यूसर हुक के थ्रू जो है हमने पूरा का पूरा चेंज किया। आई होप कि चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी, और जो यहाँ पे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट की जिसकी मैं बात कर रहा था आप उसको ट्राई करिएगा खुद से। अगर नहीं होता है कमेंट करिएगा, मैं इसी को
नेक्स्ट लेवल पे जो कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट है ना, उस पे जो है हम इसको दोबारा से डेवलप करेंगे, और डेवलप करके इसको सेंट्रलाइज स्टेट जो है हम उस पे हम इसको मूव करेंगे, और हम जैसे रिडक्स को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम बनाएंगे ना, तो हमें काफ़ी सेंट्रलाइज जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली सेंट्रलाइज स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर, बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी जो मैंने दिया है यहाँ पर वो क्लियर हो। तो आप लाइक शेयर करिए, और मुझे अप्रिसिएट करना हो तो सब्सक्राइब और कमेंट्स अपने दीजिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको एक्चुअली कहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही है जो कि मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।